महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का शोर अभी थमा भी नहीं था कि इसी बीच डेंटल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया, जहां सीनियर छात्राओं ने जूनियर छात्राओं को समय पर आने और सीनियर के खाना खाने के बाद जूनियर को खाना खाने के लिए दबाव बनाए। एंटी रैगिंग कमेटी की जांच में 3 छात्राएं दोषी पाई गईं, जिन्हें प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। इंदौर के डेंटल कॉलेज में सीनियर छात्राओं द्वारा जूनियर छात्राओं के साथ रैगिंग किए जाने का मामला सामने आया है। जूनियर छात्राओं ने इस पूरे मामले की शिकायत ईमेल के माध्यम से यूजीसी में दर्ज करवाई थी। यूजीसी ने कॉलेज प्रबंधन को जानकारी दी, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन हरकत में आया और एंटी रैगिंग कमेटी को पूरे मामले की जांच सौंपी गई। जब एंटी रैगिंग कमेटी ने दोनों पक्षों से चर्चा की तो यह बात सामने आई कि सीनियर छात्राएं जूनियर छात्राओं को तय समय से पहले कॉलेज बुलाती थीं, उनसे डिपार्टमेंट खोलने का काम करवाया जाता था, शाम को छुट्टी के बाद भी देर तक कॉलेज में बैठा कर रखते थे। जूनियर छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया है कि सीनियर छात्राओं के खाना खाने के बाद भी जूनियर छात्राओं को खाना खाने की इजाजत दी जाती है। एंटी रैगिंग कमेटी ने अपनी अनुशंसा में 3 छात्राओं को दोषी पाते हुए उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही थी। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अलका गुप्ता ने शिकायत के आधार पर 3 छात्राओं को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। उनसे यह भी लिखित में लिया गया है कि वे भविष्य में इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगी। पिछले गुरुवार को हमें ये पता लगा, यूजीसी से ईमेल आया कि आपके यहाँ एक रैगिंग का प्रकरण है जो कि हम आपको भेज रहे हैं और एनोनिमस है, तो आप उसका ध्यान रखते हुए कि इसमें किसी का भी नाम उजागर ना हो, आप इस पे पता करवाइए कि क्या हुआ है और अकॉर्डिंगली उस पे एक्शन लीजिए। तो फिर मैंने अगले ही दिन हमारी जो ये एंटी रैगिंग कमेटी है उनको बुला के और उनको बोला कि आप इस पे जांच करिए। तो उन्होंने दोनों जो 6 फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और 6 सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, तो उनको बुला के उनसे इंडिविजुअली सारा पूछा। अब फर्स्ट ईयर के बच्चे बोलते रहे कि नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि एनोनिमस था, किसी एक का नाम तो था नहीं। तो उन्होंने बोला हमने तो कुछ किया ही नहीं है, सब अच्छा चल रहा है ये वो। फिर क्योंकि जिनके नाम से किया था उनको बुलाया और बाकी भी उनके बैच को बुलाया, तो उसमें ये लगा थोड़ा बहुत कि हाँ, इन बच्चों ने उनको थोड़ी बहुत हिदायत दी है कि समय पे आइए, समय पे जाइए। परंतु आजकल के बच्चे हैं, उन्होंने बोला भाई हम अपना समय से आएंगे जाएंगे, ये क्यों हमें बोलते हैं, इन्हें नहीं बोलना चाहिए हमको। और उसी चीज़ का बुरा मानते हुए उन्होंने वहाँ शिकायत कर दी थी। तो जो हमारी कमेटी है उन्होंने प्रथम दृष्टया में पाया कि भाई ऐसा कुछ तो हुआ है, और क्योंकि अपने यहाँ रैगिंग को 0 टॉलरेंस की श्रेणी में माना जाता है और यूजीसी भी वही चाहता है, तो फिर हमने जो एंटी रैगिंग कमेटी है उन्होंने जो हमें अनुशंसा की कि इनको 15 दिन के लिए आप सस्पेंड किया जाना चाहिए, तो वो हमने उन तीनों बच्चों को किया और साथ में उनसे एक अपॉलॉजी लेटर भी लिखवाया है कि आप इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। और ये बाकी लोगों के लिए, हाँ, वो खुद भी बोलते रहे, मतलब जो कमेटी है उन्होंने भी बोला ये रैगिंग की श्रेणी में नहीं आता है, पर जो साथ में मैं आपको बोल रही हूँ कि 0 टॉलरेंस है आज की तारीख में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कांड भी होते हैं, तो उनका कहना है कि भाई शुरुआत भी क्यों होनी चाहिए। तो इसलिए 0 टॉलरेंस के चक्कर में फिर हमें ये सब जो यूजीसी के नॉर्म्स हैं वो तो फॉलो करने ही पड़ते हैं। कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं के खिलाफ की गई कार्यवाही से यूजीसी को भी अवगत करवा दिया है। साथ ही कॉलेज में रैगिंग की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।